आज हम लोग देखेंगे तीसरा भाग साधु सुंदर सिंह की कहानी का। पिछला हफ्ता हम लोग करतार सिंह के बारे में हम लोग देखे थे कि किस रीति से वो तिब्बत गए, वहाँ से वो यीशु मसीह बारे में बताए और जान दे दिए। आज हम लोग उसके आगे हम देखेंगे नारकंडा एक जगह है, वहाँ पर साधु सुंदर सिंह जाते हैं। कुछ लोग से बात करना शुरू करते हैं यीशु मसीह के बारे में। वो लोग मजदूर होते हैं, वो लोग कटनी करने जा रहे थे। उन लोगों को जल्दी थी कटनी करने जाने का। अब साधु सुंदर सिंह बात करे तो वो लोग थोड़ा सा इरिटेट हो गए थे, और उसमें से एक को जब मालूम चला कि ये एक मसीही साधु हैं तो और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने एक पत्थर उठा करके साधु सुंदर सिंह के माथे पर मार देता है कि वहाँ से खून बहने लग गया। अब वो लोग थोड़ा सा डर जाते, सोचते कि अब बाकी साधु के जैसे ये भी अब गाली देने लगेंगे, हमें जो है शराबने लगेंगे। परंतु साधु सुंदर सिंह ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। वो चुपचाप जाते हैं, वहाँ पर एक झरना बह रही होती है, उसमें उस घाव को धोने लग जाते हैं और धोते धोते बस बुड़बुड़ाते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, हे पिता इन्हें क्षमा कर। तो वो लोग चौंक जाते हैं कि ये अन्य साधु जैसे नहीं लग रहे हैं। उतना ही नहीं, आगे वो लोग चले जाते हैं कटनी करने के लिए। साधु सुंदर सिंह भी साथ में रहते हैं। जो व्यक्ति पत्थर चलाया था उस व्यक्ति के अचानक से सर में बहुत ज़्यादा दर्द उखड़ जाता है और पेट में भी दर्द उखड़ जाता है और वो काम नहीं कर पाता है। तो वो अपना हंसुआ छोड़ करके वो घर चला जाता है और साधु सुंदर सिंह उसके हंसुआ को उठा करके वहाँ पर वो कटनी करने लग जाते हैं। और पूरा दिन जो है बाकी के मजदूरों के साथ साधु सुंदर सिंह कटनी करते हैं और काटते रहते हैं। उस धूप में वो काटते रहते हैं। जब शाम हो जाता है तो गांव वाले के जो हृदय है वो पिघल जाता है और वही लोग जो अभी इनका विरोध कर रहे थे वो कहते हैं कि हमारे साथ हमारे गांव में चलिए, हमारे घर चलिए। और इनको घर ले जाते हैं और ये उसका घर होता है जिस व्यक्ति ने पत्थर फेंका था, उसी के भाई का घर होता है। और वहाँ पर वो लोग यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, कुछ दिन वहाँ पर रहते हैं। फिर उसके बाद साधु सुंदर सिंह वहाँ से चले जाते हैं। और चले जाने के बाद लोग ये इस बात को नोटिस करते हैं, जहाँ जहाँ पर साधु सुंदर सिंह कटनी किए थे या काटे थे, अगला साल उस जगह पर फसल बहुत ज़्यादा था अन्य जगह के मुताबिक। तो वो सारे गांव वाले जो हैं वो लोग चकित हो जाते हैं कि ये कौन से साधु आए थे, ऐसे क्या किए कि इस रीति से हुआ। एक जगह जाते हैं तो चलते चलते उनके सामने जो है दो लोग होते हैं, दो जवान होते हैं। वो लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं, ये पीछे पीछे आ रहे हैं। अचानक से आगे से दोनों गायब हो जाते हैं। जैसे पहाड़ वगैरह होता है तो मोड़ वगैरह होता है, जब उस मोड़ के आगे क्रॉस करते तो एक ही व्यक्ति नजर आता है और वो भी रो रहा होता है। साधु सुंदर सिंह पूछते हैं कि क्या हुआ। तो कहता है कि मेरा जो दोस्त है वो मर गया है, मुझे उसको गाड़ने के लिए पैसे नहीं है। तो साधु सुंदर सिंह के पास जो भी थोड़ा बहुत पैसा होता है सब चीज़ को झाड़ करके वो उस लड़का को दे देते हैं और फिर वहाँ से वो आगे बढ़ जाते हैं। और थोड़ी देर बाद ये लड़का और भी ज़्यादा रोने लग जाता है। तो साधु सुंदर सिंह रुक जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तो बोल रहे हैं कि मेरा दोस्त सही में मर गया है। तो बोल रहे हैं कि हाँ, वो तो आपने बताया था कि वो मर गया है। तो बोले कि नहीं नहीं, वो मरा नहीं था, हम लोग ऐसे ही ढोंग करते थे ताकि जो भी लोग यहाँ से गुजरते हैं उसको रोक करके उससे हम पैसा मांगते थे। लेकिन जब हमने आपसे कहा तो आपने पैसा तो दे दिया, लेकिन मेरा दोस्त सही में खत्म हो गया है। मुझे आप जैसे पवित्र साधु को इस प्रकार से धोखा नहीं देना चाहिए था। बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाता है, कलपने लग जाता है। फिर कहता है प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरा बारी नहीं था लेटने का, क्योंकि वो लोग क्या करते थे कि एक का बारी होता था कि तुम मरे हुए जैसे एक्ट करो, मैं लोग से बात करूंगा। फिर दूसरी बार इसका बारी होता है और अगला बात करता है। साधु सुंदर सिंह उसको यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, कहते हैं कि वो एक मसीह साधु है। वो व्यक्ति विश्वास करता है यीशु मसीह पर और वो कहता है कि आप मुझे बपतिस्मा दें। तो साधु सुंदर सिंह कहते हैं कि नहीं, मैं तुमको बपतिस्मा अभी नहीं दूंगा। यहाँ से नज़दीक में एक चर्च है, वहाँ पर जाओ, उनसे मिलो, वो तुमको और भी सिखाएंगे और तुमको तैयार करके तुम्हें बपतिस्मा देंगे। तो साधु सुंदर सिंह ऐसे इसलिए करते थे क्योंकि वो जानते थे कि वो ज़्यादा इधर उधर जा रहे हैं अलग अलग गाँव में। लेकिन जब भी एक व्यक्ति मसीह में आता है तो उसको बढ़ना ज़रूरी है। इसीलिए वो चाहते थे कि वहाँ कोई भी नज़दीकी चर्च के साथ उसका टैग हो जाए ताकि वहाँ पर जाए और वो लोग इसको बढ़ाएं और बढ़ने में मदद करें।
कुछ दिन के बाद एक मसीही प्रचारक थे, वो देखे कि साधु सुंदर सिंह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर आया कि क्यों ना हम इनको बाइबल कॉलेज भेजें। तो इनको लाहौर में एक बाइबल कॉलेज में भेजा गया। लेकिन वहाँ के जो बच्चे लोग थे जो इनके साथ पढ़ रहे थे, उनका व्यवहार बहुत ही अलग था। उनमें से कई सारे बच्चे इनका मजाक भी उड़ाते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाइबल भी पढ़ रहे थे। अलग अलग चीज़ों के लिए लेकर के इनको वो लोग खिल्ली उड़ाते थे। साधु सुंदर सिंह कहते हैं कि उन्होंने तिब्बत में भी सताव सहा, अलग अलग भारतीय गांव में भी सताव को सहा, लेकिन एक मसीही बाइबल कॉलेज में सताव ये अपेक्षा नहीं किए थे। लेकिन उसमें भी वो विश्वास योग्य रहे। एक बार साधु सुंदर सिंह ऐसे प्रार्थना कर रहे होते हैं, और वो लड़का जो है, जो हमेशा इनका मजाक उड़ाता था और अलग अलग बातें को कहता था, सुनता है कि साधु सुंदर सिंह उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उसी समय तुरंत उसका हृदय में बहुत ही चोट लगता है उसको। वो साधु सुंदर सिंह के पास चले जाता है और साधु क्षमा मांगने लग जाता है कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको समझा नहीं। वो क्षमा मांगने लग जाता है। अब साधु सुंदर सिंह को वो बहुत ही ऊंची नज़र से देखने लग जाता है, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। तो वो कहते हैं कि वहाँ पर जो मैं 3 साल बिताया वो भी व्यर्थ में नहीं गया, परमेश्वर ने उसको भी अपने महिमा के लिए इस्तेमाल किया। एक बार एक गांव के लोग ने जब इनको तिरस्कार किया, उस समय वो लोग इसको पकड़ करके एक गाछ में जाकर के बांध देते हैं इनको, कंबल उनका लपेट करके बांध देते हैं, और कहते हैं कि अगर ये सांप से बच जाता है, अगर ये बिच्छू से बच जाए, और अगर ये लीच से बच जाता है, तो आसपास में बहुत सारे जंगली जानवर घूम रहे होते हैं, उससे नहीं बचेगा। उस प्रकार से उसको बांध देते हैं पेड़ पर, इसीलिए क्योंकि वो यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताता था। और उसको छोड़ करके वहाँ से लोग चले जाते हैं। साधु सुंदर सिंह बेहोश हो जाते हैं, और जब उनका होश आता है तो देखते हैं कि अब वो उस पेड़ में वो बांधे हुए नहीं हैं, वो उसके बगल में लेटे हुए हैं। उनका हाथ में से जो भी चीज़ बांधा हुआ था सब चीज़ हटाया हुआ है, और उस पेड़ का फल उनके हाथ में रखा हुआ है। और इस प्रभु को धन्यवाद देते हैं। वहाँ से दोबारा उस गांव में जाते हैं, और वो गांव के लोग भी चौंक जाते हैं कि वो व्यक्ति वहाँ से जीवित कैसे आ गए। इस रीति से अलग अलग जगह पर परमेश्वर ने उनको बचाया। एक बार शिमला के बगल में एक गांव है, वहाँ पर ही रहते हैं, और रात को ये प्रार्थना करने के लिए निकलते हैं। और इनके एक दोस्त थे जो मसीही थे, जो YMCA के हेड है लंदन के उस समय के, तो वो अंदर थे। तो जब ये देखते हैं कि साधु सुंदर सिंह बाहर निकले हैं, तो इनको उतना चिंता नहीं होता, क्योंकि रात भर साधु सुंदर सिंह प्रार्थना करते थे कभी कभी। तो वहाँ से जब निकलते हैं तो देखते हैं कि एक और तेंदुआ जो है वो इनके पास आ रहा है, और साधु सुंदर सिंह वहीं पर खड़े हैं। वो ना वहाँ से भाग रहे हैं, ना वहाँ से इधर उधर जा रहे हैं। और जब वो पास में आ जाता है, तो जैसे एक कुत्ता को जो है, एक पालतू कुत्ता को लोग उसके ऊपर जैसे हाथ सहलाते हैं, वैसे ही ये उस तेंदुआ के ऊपर हाथ अपना सहलाते हैं, तो सहलाते हैं। और उस समय ये बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। मतलब कि कभी भी ये बहुत समय इनका जंगल में बीता, अलग अलग जगह पर, और पहाड़ में तो और भी ज़्यादा जानवर हुआ करते हैं, लेकिन कभी भी कोई भी ऐसा शिकायत नहीं हुआ कि कोई भी जानवर इनको कभी भी हानि पहुंचाया हो। इस रीति से एक बार वो सैमुअल स्टोक्स भी इनके साथ होते हैं। अचानक से वो लोग एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पर नदी बह रहा था, और काफ़ी तेज था। अगर पहाड़ों पर अगर आप नदी को देखेंगे तो काफ़ी रफ्तार होती है उसके पानी का। तो ये सोचते हैं कि धीरे धीरे मैं तैर करके उस पार चला जाऊंगा, और जैसे ही वो तैरने लग जाते हैं, उस पानी का जो रफ्तार है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और इनको वो बहा करके ले जाता है आगे की तरफ, और आगे खाई होता है। लेकिन तुरंत उसी समय कुछ लोग होते हैं आसपास में, जो कुछ सुन करके इनको पकड़ करके वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। और साधु सुंदर सिंह कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ स्वर्गदूतों को तैयार किए जो मुझे वहाँ से छुड़ा लिए। एक बार ये जा रहे थे कैलाश पर्वत पर, और काफ़ी लोग जैसे भारत में हैं तो हम लोग कैलाश पर्वत का नाम तो सुने होंगे। बहुत सारे लोग जाते तीर्थ यात्रा के लिए इस रीति से। अलग अलग लोग से सुने थे कि कई ऐसे साधु संत होते हैं जो 100 साल 200 साल 300 साल जो तपस्या कर रहे होते हैं। अचानक से वो उस बर्फ से उनका पैर फिसल जाता है, वो गिर जाते हैं नीचे। को बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन देखते हैं कि एक गुफा होता है, और उसमें से एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति निकलते हैं।
अब इनको बहुत ज़्यादा डर लग जाता है क्योंकि दाढ़ी उड़ी पूरा बढ़ा हुआ है, काफ़ी बुजुर्ग लग रहे हैं। तो साधु सुंदर सिंह कुछ अभी तक कुछ बोले नहीं हैं। तब तक वो व्यक्ति कहते हैं कि आइए हम प्रार्थना करके हम अपने वार्तालाप को शुरू करें। तो साधु सुंदर सिंह के अंदर थोड़ा सा बल आ जाता है कि अरे प्रार्थना करने के लिए कह रहे हैं। फिर वो लोग प्रार्थना करते हैं। उसके बाद वो गुफा के अंदर जा करके वहां से एक किताब को ले आते हैं, बहुत ही पुराना किताब को, और उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो साधु सुंदर सिंह वहां पर पड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, ध्यान लगा कर कि क्या पढ़ रहे हैं। यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश पढ़ रहा था। तो ये चौंक जाते हैं कि मुझे कैलाश पर्वत पर एक साधु मिला, बहुत ही बुजुर्ग, और वो भी एक मसीही है। तो इनको जो है वो विश्वास नहीं हो पाता है। फिर वो साधु कहते हैं कि मेरा जन्म अलेक्जेंड्रिया नाम का शहर में हुआ था। 75 वर्ष तक मैं पूरा दुनिया में घूम करके मैंने यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया। 21 भाषा मुझे मालूम है। जब 75 वर्ष हो गया, अब इनको लगा कि अब मैं ज्यादा इधर उधर नहीं चल सकता हूं, उस समय धीरे धीरे वो हिमालय पर्वत की ओर बढ़ते गए और वो बोले कि अभी इस गुफा में मुझे रहते हुए 209 वर्ष हो गए हैं। अब वो कहते हैं कि कोई किस व्यक्ति ने उनको बपतिस्मा दिया था, कैसे जवानी में प्रभु में आए थे, और यहाँ पर 209 वर्ष से सारी दुनिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और जब वो प्रार्थना करते हैं तो आत्मा में अलग अलग जगह को जाते हैं। तो फिर खाने के बारे में वो कहते हैं कि जो जड़ी बूटी नहीं होता है, जैसे पेड़ का शोर या अलग अलग चीज़ों को खा करके वो अभी तक जीवित थे। उतना ही नहीं, एक और बात कहते हैं कि अभी यहाँ से जब तुम जाओगे तो तुम्हारे जीवन में एक ऐसा घटना होगा जिससे कि तुम प्रभु में और भी ज़्यादा मजबूत हो जाओगे, आपको और हियाव मिलेगा ताकि आप यीशु मसीह के पीछे चलें। उसके बाद वहाँ से जो सबसे नज़दीकी जगह भी था जहाँ पर लोग रहते थे, गांव हो या शहर हो, वो कम से कम 80 से 100 मील की दूरी पर था। और पहाड़ों में बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर लोग नहीं जा पाते हैं क्योंकि वो काफ़ी कठिन होता है ऊपर नीचे जाना। वहाँ पर कुछ जवान लोग मिलते हैं। जब उन जवान लोगों को मालूम चलता है कि ये एक मसीही साधु हैं, तो वो लोग कुछ गड़बड़ करते हैं, वो उनको गलत मार्ग बता देते हैं। अब ये सही रास्ता में जाने के बगैर कहीं और चले जाते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। और वहाँ पर चलते चलते वो जंगल में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवरों का आवाज़ सुनाई देने लग जाता है। अब इनके अंदर हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी वो आगे बढ़ते जाते हैं और बढ़ते बढ़ते फिर से आगे उनको एक छोटा सा नदी मिलता है जो बह रहा है, लेकिन काफ़ी रफ्तार में था। तो अब ये समझ में नहीं आता, मैं यहाँ पर रहूँगा तो बहुत सारे जानवर हैं और मैं पार तो कर नहीं सकता हूँ, वापस तो जा नहीं सकता हूँ। उसी समय वो थोड़ी देर और आगे जब उसी नदी के किनारे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं कि उसके उस ओर पर एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, आग सुनगा करके वहाँ पर बैठे हुए। तो वो व्यक्ति उधर से चिल्लाते हैं कि चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं तुमको बचाने के लिए। फिर वो व्यक्ति तैर करके इस पार आ जाता है, साधु सुंदर सिंह को अपने पीठ पर रख करके फिर से तैर करके उसको उस पार ले जाते हैं। और अब जैसे वहां पर वो लिटा देते हैं उनको, और फिर जब उठते हैं उनको धन्यवाद देने के लिए तो देखते हैं कि ना वहां पर आग है ना वो व्यक्ति है वहां पर। तो इस रीति से उनको वो बात याद आता है कि कैलाश पर्वत पर जो महाऋषि ने इनको कहा था कि वो बात इस रीति से सत्य हुआ, और वो प्रभु में और ज़्यादा जो है हियाव से बढ़ जाते हैं। लेकिन ये घटना जो है बहुत सारे लोग के नज़र में आ जाता है। जब इस बात को कहते हैं तो कई सारे लोग इन पर विश्वास नहीं करते, अलग अलग जगह पर जाते हैं। तो सबसे पहले सवाल इस महाऋषि के बारे में ही होने लग गया कि वो कैसा था, क्या नहीं था। इस रीति से जब बहुत बारी लोग पूछने लग गए कि देखिए, मुझे उन महाऋषि के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट है, आदर है, और वो प्रार्थना करते हैं, ये भी मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन मैं यहाँ पर यीशु मसीह के प्रचार करने के लिए आया हूँ, ना कि उस महाऋषि की, है ना। इस प्रकार से उस बात को कहते हैं। साधु सुंदर सिंह
कभी भी कहीं भी प्रचार करने के लिए पीछे नहीं हटते थे। एक बार वो एक हिंदू मंदिर में जाकर के वहीं पर प्रचार करना शुरू कर देते हैं। वहाँ के लोग जब इनके प्रचार को सुनते हैं और जब इनको मालूम होता है कि एक मसीही साधु है, तो उसी समय वो लोग इन पर बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। अंत में वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग अपने पंडित को बुलाते हैं कि ये इनसे सवाल जवाब करें, और वो पंडित जी आते हैं तर्क देने के लिए। तो ये इनको देख करके तुरंत ही पंडित जी जो है अपने दोनों उंगली को ले करके साधु सुंदर सिंह के मुंह पर ऐसे कर देते हैं और कहते हैं कि कुछ मत बोलो। बाद में वो लोग अकेले में बात करते हैं तो वो साधु सुंदर सिंह से कहते हैं कि देखो, हम लोग दोनों भाई हैं, मैं भी यीशु मसीह को मानता हूँ, वो मेरे भी बचाने वाले हैं, लेकिन मैं इसको उजागर नहीं करता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ऐसे ही नॉर्मल रह करके मैं लोग को यीशु मसीह के बारे में बताऊँ तो कोई भी विरोध नहीं होगा, और इसलिए मैं इसी भेष में मैं लोग को यीशु मसीह के बारे में बताता हूँ। और इतना ही नहीं, अभी मैं कई सारे साधुओं को मैं बपतिस्मा दे चुका। तो साधु सुंदर सिंह कहते हैं मेरा काम करने का तरीका तो अलग है, लेकिन फिर भी जो आपका तरीका है उसका मैं आदर करता हूँ। साधु सुंदर सिंह जब एक बार गए थे कोटगढ़, एक जगह है जो शिमला के आसपास है, वहाँ पर वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज जो अभी दिल्ली में है, जो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस हैं, उसके प्रिंसिपल से मिलते हैं 1907 में 1907। वहाँ पर जब बात करते हैं तो वो लोग मिल करके बहुत ही खुश होते हैं। सुशील रुद्र उनका नाम होता है, और CF एंड्रूज, चार्ल्स एंड्रूज जो है वो उस कॉलेज के बोर्ड मेंबर या उस प्रकार से कुछ थे। तो ये दोनों लोग साधु सुंदर सिंह से सबसे पहली बार वहीं पर मिलते हैं कोटगढ़ में। साधु सुंदर सिंह को कॉलेज में बुलाते हैं और कहते हैं कभी ज़रूर आइए, और आने के बाद वो एक समस्या को कहते हैं कि ये एक कॉलेज है जो मुख्य रूप से मसीही लोग को पढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए बनाया गया है भारत में, लेकिन जब वो लोग अपने घर को छोड़ करके इस कॉलेज में पढ़ते हैं तो क्योंकि ये एक अच्छा कॉलेज है तो वो लोग के अंदर एक ईगो आ जाता है, या फिर ये आ जाता है कि मेरे साथ लोग को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मतलब कि उनके अंदर अपेक्षा बढ़ जाता है, ना कि सेवा की भावना। तो सेवा की भावना हट जाता है और उनके अंदर ये आ जाता है, घमंड आ जाता है कि मैं इतना अच्छा कॉलेज से पढ़ा हूँ तो लोग मेरे बात को सुनना चाहिए, लोग मुझे सेवा देना चाहिए, या फिर जहाँ भी मैं जाऊँ मेरा इज्जत होना चाहिए। तो कई बारी वो सेंट स्टीफन कॉलेज में जाते थे, वहाँ पर लोग से बात करते थे, बच्चों को बताते भी थे कि किस प्रकार से प्रभु का सेवा करना है, और इसका बहुत फ़ायदा भी हुआ था। कई सारे बच्चे लोग जो हैं, जैसे एक ने निर्णय लिया कि नहीं, अब मैं यहाँ से कॉलेज ख़त्म करने के बाद मैं सरकारी नौकरी नहीं करके मैं एक अच्छा मसीह शिक्षक बनूंगा। कोई एक था जो उसमें 1907 में, सोचिए जातिवाद और भी कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और उस व्यक्ति ने जो सबसे नीच वर्ग के लोग थे उसको पूरी देखभाल किया था, पूरा बीमारी में उसका देखभाल किया था ताकि जब तक वो ठीक ना हो जाए। और इस रीति से कई सारे बच्चों ने अलग अलग कार्य को किया था जब साधु सुंदर सिंह वहाँ पर जाते थे। तो उनको भी वो इंस्पायर करते थे कि किस प्रकार से हमें नम्रता के साथ हमें प्रभु का काम को करना है, यह कुछ भी अपेक्षा किए बगैर, है ना। तो आज हमारे लिए भी यही चुनौती है कि जब हम प्रभु के वचन से सीखते हैं, उनके दास के बारे में सीखते हैं, तो हमारे अंदर भी एक घमंड ना आए कि मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ, परंतु हमारे अंदर एक नम्रता की भावना आए, एक सेवा की भावना आए कि मैं और किसको मैं मदद कर सकता हूँ, और कौन है जिससे मैं मसीह का प्रेम को उजागर कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ सवाल है, फिर कुछ समझ में ना आया हो तो अभी आप पूछ सकते हैं।